नमस्कार दोस्तों, विश्व परिक्रमा में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं ट्रेवल कर रहा हूं मलेशिया के एक खूबसूरत सा आइलैंड पिनांग आइलैंड। बहुत ही खूबसूरत एक आइलैंड है। कल हमने पूरा आइलैंड को देखने की कोशिश किया, जितना हो पाया हमने देखा। एंड भाई आज है आइलैंड को छोड़ के अब दूसरे जगह की ओर जाने का। और आप सब नए जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बताता हूँ, मैं कर रहा हूँ विश्व परिक्रमा की यात्रा एशिया महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप तक। यानी कि यहाँ से अब सीधे जाऊँगा रसिया, रसिया से साउथ अफ्रीका। तो कुछ ऐसा हमने भाई अपना मैप रूट बनाया हुआ है। आई होप भगवान हमारे साथ रहें और आप सबका आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट से हम ये यात्रा भी तय कर लेंगे। हम ये सफ़र भी हिचाइकिंग और कैंपिंग करते हुए तय कर लेंगे। हम जगह जगह कैंपिंग करते हैं और लिफ्ट लेकर इस यात्रा को कर रहे हैं भाई। अभी बता दें, ये एक पब्लिक टॉयलेट है। इसी टॉयलेट को यूज किया है हमने। तो आइए यहाँ का आपको पब्लिक टॉयलेट आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए भाई, ये कुछ ऐसा होता है भाई यहाँ का पब्लिक टॉयलेट। आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है। यहाँ पे हमने एक सॉकेट देखा चार्ज करने के लिए, इसीलिए भाई यहाँ पे कैमरा वगैरह हम चार्ज कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार हम फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं। जहाँ पे भी व्यवस्था मिल जाए वहाँ पे हम चार्ज कर लेते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन नर्मदा मैया का नाम, जय हो नर्मदा माई की। पिनांग आइलैंड में लिफ्ट बहुत ही कम मिलता है, इसीलिए मेरे को पैदल चल चल के ही जाना पड़ेगा। एंड भाई ये देखिए, हम समुंदर के किनारे तरफ आ गए हैं। एंड ये देखो भाई, ये कुछ ऐसा समुंदर का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये मलेशिया का एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है पिनांग। ये देखिए समुंदर, वो देखिए उधर भी है पिनांग। ये है पिनांग आइलैंड। और ये आप देख रहे हैं, शायद गोप्रो में अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पे है ब्रिज। और भाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक मलेशिया की जो जनसंख्या है 3.3 करोड़, यानी कि 33 मिलियन यहाँ जनसंख्या है भाई। ये जनसंख्या हर साल बदलते रहता है। एंड यहाँ की जो मुद्रा है, जैसे हमारे इंडिया में रुपया, यहाँ रिंगिट, हमारा वहाँ का 20 रुपया, यहाँ पे 1 रिंगिट, यानी कि 1 रिंगिट इंटू 1 रिंगिट वहाँ का इंडिया का 20 रुपया। और मलेशिया के मौसम की बात करें तो भाई पूरे साल यहाँ पे गर्म रहता है। और बारिश भाई 360 दिन में 300 दिन तो करता ही करता है यहाँ पे। और भाई पूरा जंगल क्षेत्र है। एंड पूरा घना जंगल है भाई। हर जगह ग्रीनरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई इतना बारिश हो ही रहा है तो यहाँ पे पेड़ पौधे ऑटोमेटिकली उग ही जाएंगे ना। तो हम हाईवे तक पहुँच गए हैं। ये भाई हाईवे, इतनी गाड़ी रफ्तार में चलती है यहाँ पे। ये देखिए कुछ हाईवे का दृश्य आप देख सकते हैं, ऐसा है। थोड़ा सा मैं छाया में बैठ लेता हूँ और सही जगह देख के भाई लिफ्ट लूँगा। भाई तो आज हम ऐसे बोलेंगे, हम भारत से हैं, हमें जल्दी लिफ्ट दे दो। कई दिनों से बड़ा देर में लिफ्ट मिलता है, भारत से है। कुछ दिनों से ऐसे भाई आई टू आई कांटेक्ट करके घुस जाता हूँ। जो ड्राइवर है ना उसको, नो बस, नो ट्रेन, ओनली चेकिंग एंड लिफ्ट। तो भाई करीबन 20-25 मिनट का समय लगा, लिफ्ट मिल गया। एक मैया जी ने हमें लिफ्ट दिया। आई एम ए यूट्यूबर, से हाय। तो ये ब्रिज क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन हमें ब्रिज के नियर बाय छोड़ देंगे। तो सही भाई, वहाँ से हम कोई दूसरा गाड़ी ले लेंगे। थोड़ा नज़दीक छोटा यहाँ पे लिफ्ट मिलता है ना। बोला ना कि यहाँ पे 90% लोग गाड़ी यूज करते हैं, तो भाई छोटा काम के लिए भी तो गाड़ी ही ले जाएंगे ना। इसीलिए भाई छोटा यहाँ पे लिफ्ट मिलता है। ओ भाई, ये मैया जी के बारे में क्या कहूँ। ये मैया जी मुझे ब्रिज क्रॉस करवा रही हैं। ये देखिए भाई, ये है ब्रिज। ये भी हम ब्रिज पे हैं। ये ब्रिज क्रॉस करवा दे रही हैं। बोल रही हूँ आगे से मैं यू टर्न ले लूँगा। ये ग्रेप है, मैंने पूछा ही नहीं कुछ भी। एंड ये जा रही हैं भाई एयरपोर्ट। लेकिन बोले कि कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे ब्रिज पार करवा देता हूँ, फिर छोड़ दूँगा। भाई भगवान सब कुछ देखता है भाई। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मैंने बोला कि आप मुझे पहले ही छोड़ दो, लेकिन ये बोले कोई दिक्कत नहीं, नोट क्यों लेके चलता हूँ मैं। तो भाई मैया जी ने मुझे ब्रिज क्रॉस करवा दिया भाई। 6-7 किलोमीटर का ये ब्रिज था। अब ये देखिए, हम ये टोल प्लाजा जैसे है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से अगेन लिफ्ट लेंगे आगे जाके। चलो भाई, हम इधर साइड आ गए। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे पेरलिश। ये पेरलिश के बाद सीधे थाईलैंड आ जाएगा, यानी कि हम अपने जो दूसरा कंट्री थाईलैंड की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कब तक हम थाईलैंड पहुंचते हैं। पिनांग आइलैंड से निकल के हम पिनांग पहुंच गए हैं। और पिनांग का जो दृश्य है भाई, ये देखिए
ये कुछ ऐसा है भाई। 1 घंटा प्लस इस जगह पे ट्राई किया, लिफ्ट मिला ही नहीं। अब जगह चेंज करते हैं। 1:30 बजने को भूख लग रहा है। हम रेस्टोरेंट देखे तो सामने में रेस्टोरेंट दिख रहा है। आई होप वहाँ पे दाल चावल सब्जी मिल जाए। तो भाई ये कुछ ऐसा खाना है भाई। ये आलू का सब्जी है, चावल है और अचार हमने खरीदा तो अचार ले लिया है। अब दाल मिला नहीं तो अब क्या ही कर सकते हैं। चलो भाई भोजन वगैरह ग्रहण कर लिया तो अब ठीक लग रहा है। 2 बज गए हैं भाई। अब मेरे पास 3 घंटा समय है। समझ में नहीं आ रहा है, इतना जल्दी समय बीत जाता है ना। अब हमें 2 किलोमीटर फिर पैदल चलना पड़ेगा उस हाईवे तक पहुंचने के लिए। फिर वहां से अगेन ट्राई करो 1-1.5 घंटा, फिर मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। खाना खाने के बाद क्या बताऊं, मैं चल ही रहा हूँ, जगह जगह लिफ्ट के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी भाई मेरा सफल नहीं हो रहा है। तो अब क्या कर सकता हूँ, मैं चल ही जा रहा हूँ। 5-6 किलोमीटर चल दिया। अभी जो हाईवे नंबर 1 है वहाँ तक पहुँचना है मुझे किसी भी हालत में। और ये देखो भाई काला बादल आप देख रहे हैं, ये मेरे को लग रहा है 1-1.5 घंटा के बाद अच्छा खासा बारिश हो जाएगा यहाँ पे। और बूंदाबांदी तो चालू ही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा भाई। अभी कहाँ रुकना पड़ेगा कहाँ नहीं, देखते हैं। पेट्रोल पंप वगैरह बेस्ट रहेगा। भाई साहब मैं जगह ढूंढ भी नहीं पाया हूँ और बारिश स्टार्ट हो गया है। ले भाई कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इधर का कुछ ऐसा है भाई, सामने मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहाँ जाएंगे तो परमिशन देगा ही नहीं, इसलिए मैं जाता ही नहीं। अब बारिश इतना तेज़ हो रहा था कि हम बड़ा मंदिर में ही आ गए। चलो एक बार बात करके देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है। देख लो यार, मैं क्या बोलूँ, आप लोग देख लो। अभी 5 बजने को है और ये ज़ोरदार बारिश, लेकिन फुल आनंद में। हर एक मोमेंट को आनंद में लेना भाई। अभी तक यहाँ पे बात नहीं हुआ, अभी तक बैठाए हूँ। अब किसी यहाँ पे जो पुजारी जी यहाँ पे रहते हैं उनसे बात होगी तभी होगा क्लियर। 2 मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है, एक छोटा मंदिर है। अब 2 ही जगह उम्मीद है, आजू बाजू कोई पेट्रोल पंप वगैरह है नहीं। अब माता रानी जैसा चाहे, अब मेरे को उतना कुछ भी मालूम नहीं भाई। ऐसा ये स्थान बहुत ही अच्छा है भाई, कहीं पे भी जगह मिल जाएगा ना, सो जाएंगे हम अपना टेंट वगैरह लगा के। लेकिन यहाँ पे परमिशन मिले तो। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्राचीन टेंपल है और बहुत ही सुंदर है टेंपल। एंड ये देखिए भाई, जो देवी देवता है ना वो ऊपर में ही है। तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पे जाते हैं और एक सामने पे ही टेंपल है तो वहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। ये बड़ा टेंपल है, पता नहीं यहाँ परमिशन दे ना दे, इसीलिए हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और एक छोटा सा टेंपल है, वहाँ अगर मिल जाता तो वहीं सो जाएंगे भाई। उस टेंपल के सामने में और एक यहाँ पे टेंपल है, तो मैं इस टेंपल के अंदर जाता हूँ। परमिशन अगर मिल जाता है तो यहीं रुक जाऊँगा। नमस्ते बाबा, हिंदी आता है क्या आपको? हिंदी, तमिल? बाबा मैं एक भारतीय ट्रेवल हूँ, मैं पूरी दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ। आज रात यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, क्या मुझे सोने के लिए यहाँ पे जगह मिल सकता है? பாபா, நான் ஒரு இந்திய பயணி. நான் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்து வருகிறேன். இன்றிரவு நான் இங்கேயே தங்க விரும்புகிறேன். நான் இங்கே தூங்க ஒரு இடம் கிடைக்குமா? கமிட்டி அடா, கமிட்டி தலைவர் அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் அனுமதி பெற்று நான் சொல்ல முடியும். நான் இங்கே இந்தியாவை பயணிக்கின்றேன் குறுக்களாக. நான் அதை உத்தரவு கொடுக்க முடியாது, அவர்கிட்ட கேட்டு அனுமதி பெற்றுக்கொள்ளலாம். किनसे अनुमति लेना पड़ेगा? இனி தலைவர் கமிட்டியில் இனி மாதிரி 8 மணி. वो किधर है? परमिशन जिनसे लेना है वो किधर है? ओके
एक मिनट बाबू या हाँ அவர் 8 மணிக்கு இப்பொழுது இரவு 8 மணிக்கு வருவார். वो रात 8 बजे இனி 8 மணிக்கு வருவார். இனி 8 बजे आएंगे. बाबा अगर उसने मना कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? या भाई ट्रांसलेटर का क्या क्या कहना, हम लोग यही मोबाइल में ही खेल रहे हैं. चलिए बोलिए बाबा. அவர் அனுமதிப்பார், நான் சொல்கிறேன். அதனால் வந்துடட்டும், அவர் அனுமதிப்பார். ஒரு நாள் தானே தங்குவார். வந்தோடனே நான் சொல்கிறேன். சினி உட்காருங்க, நான் சொல்லிக்கின்றேன். देंगे सोने? ओके देंगे ओके. सीट हियर, सीट हियर. ओह धन्यवाद बाबा. नमस्ते. ओके. तो बाबा ने बोला कि आप तुम यहाँ पे इंतज़ार करो, बाबा मदद करेंगे. ओके धन्यवाद बाबा. मैं भारत से. हाँ भारत से. ओके चलो मैं यहाँ पे बैठता हूँ. भाई ये जिस हिसाब से घर है, अगर आई होप हो जाए तो भाई चेयरमैन आए हुए हैं. तो ये देखिए या थैंक यू या गुड. ओके क्या भाई साहब, बाबा ने काफ़ी मेरी मदद की है. ये बाबा सच में इनका दिल काफ़ी बड़ा है भाई. वरना तो मतलब जो मंदिर में रहने वाले जो लोग हैं ना, वही मना कर देते हैं. जो मेन जो आदमी है उनकी बात छोड़ ही दीजिए. या ओके ये देखो भाई, ये कुछ ऐसा रहने के लिए मिला है. और या थैंक यू. एंड मिलिए हमारे बाबा. आई एम यूट्यूब, कैन से हाय. यही है हमारे बाबा जी. ये जो मतलब आप कह सकते हैं, मतलब जो मेन मेंबर हैं यही है. इन्हीं का परमिशन से यहाँ पे लोग सो सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी फंक्शन वगैरह होता है यहाँ पे, पूजा पाठ सब कुछ. तो इनका योगदान काफ़ी रहता है. इन्हीं का परमिशन का भाई हम इंतज़ार कर रहे थे. फाइनली इन्होंने परमिशन दे दिया. आई स्पीक हिंदी. यू नो हिंदी, नॉट तमिल एंड मले. ओके थैंक यू सो मच. भाई मैं क्या बोलूँ, बाबा को लेकर मेरे पास शब्द ही नहीं है. ना केवल उन्होंने रहने का व्यवस्था करवाया, उन्होंने भाई आप देख सकते हैं भोजन प्रसादी भी उसने अरेंज करवा दी भाई. ये रोटी है और ये दाल है. जहाँ पे मंदिर पे रुकने तक नहीं दिया जाता है, बाबा ने अपने स्तर से जितना हो पाया कोशिश किया और रुकवाया, और भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था कराया भाई. मैं सच में ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं करूँगा. सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उठूँगा, स्नान करके फिर पूरा मंदिर का मैं आपको दर्शन कराऊंगा. सामने में और एक मंदिर है, उसका भी, दोनों मंदिर का मैं दर्शन कराऊंगा. और सुबह को बाबा से स्पेशली दर्शन करा के इस वीडियो को एंड करूंगा. तो चलिए भाई, अभी हमारा जो भोजन प्रसादी आ गया है, जो बाबा ने अभी लाए. बाबा लाने गए थे, दूर लाने गए थे भाई, फिर लेके आए मेरे लिए. तो चलिए भाई इस भोजन को हम ग्रहण करते हैं, तभी मेरे को शांति मिलेगी भाई. ये बाबा का हमारे प्रति प्रेम है. तो भाई भोजन प्रसादी बहुत ही अच्छा था. एंड ये देखिए बाबा आए हैं मेरे पास मिलने के लिए, और इन्होंने बोला कि पंखा चला दें. ये देखिए ऊपर पंखा चला दिए भाई. और ये देखिए सोने के लिए कुछ ऐसा स्थान है हमारा, आप देख सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे जगह मिला हुआ है. ओके बाबा धन्यवाद. धन्यवाद. कुछ सम वर्ड. हाँ तमिल. சரவணன் குருக்கள் தமிழ்நாடு. இனி டெம்பிள் காளிகம்பாள் டெம்பிள், இனி தலைமை குருக்கள், இனி அர்ச்சகர், இனி உதவி அர்ச்சகர், இனி ஆலய டெம்பிள். ஓகே ஒர்க்கர்ஸ் டெம்பிள், இனி परमिशन. ओके नहीं नाइट 1. ओके तो भाई बाबा बहुत कुछ बताए, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया.
तमिल में बोले ओके। गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसे कि हमने बताया था सुबह होते ही हम आपको मंदिर का दर्शन कराएंगे, तो सुबह हो गया है। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए मलेशिया में हिंदू टेम्पल का दर्शन करने के लिए। एंड आपको बता दें ये जो टेम्पल है इसका जो नाम है कालिका अम्बल टेम्पल, यानी कि आप दुर्गा माँ का टेम्पल कह सकते हैं या माँ काली का टेम्पल कह सकते हैं। तो ये एक देवी माँ का टेम्पल है। तो चलिए हम आपको पूरा मंदिर का दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको मंदिर परिसर दिखाते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा है मंदिर परिसर। ये देखिए हम मंदिर के बाहर आ गए हैं और मंदिर का जो गेट है कुछ इस प्रकार से है और बाहर का जो दृश्य है भाई ये देखिए कुछ इस प्रकार है इधर साइड, एंड इधर साइड आप देखिए कुछ इस प्रकार से दृश्य है। मंदिर के बाहर ये बोर्ड है, इस मंदिर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन डाला गया है। एंड भाई ये मंदिर का भी नाम वहाँ पे देखिए श्री कालिका अम्बल टेम्पल। मंदिर के टॉप में आप ध्यान से देखिए कितने सारे देवी देवताओं की मूर्ति बनाए गए हैं। बाबा इस एनी डिटेल्स इन मंदिर टेम्पल, एनी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन विच नेम? My name is Kumaraguru. காளிகாம்பாள் டெம்பிள். இது வந்து ப்ரை ஏன்னா இங்கே இருக்கிற கோயிலில் இது வந்து சிறப்பாக இருக்கும். காளிகாம்பாள் வந்து சிறப்பான சிறு கோயிலாக இருந்து இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ பெரிய கோயிலாக வளர்ந்துருக்கு. அதுக்கு வந்து அவளுடைய சக்தி தான் காரணம். அதே மாதிரி இங்கே வர்றவங்க அத்தனை பேருமே வந்துட்டு அவங்க என்ன வேண்டி விடுறாங்களோ அது ஃபுல்லாக எல்லாமே நடக்குது அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து முறையாக வந்து அந்த இதுக்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க. ओके थैंक यू टेम्पल इन्फॉर्मेशन। एंड ये बाबा हैं, इन्हीं बाबा ने परमिशन दिया था भाई रुकने के लिए। एंड से दिस कैमरा इन्फॉर्मेशन एनी Information. या This Malaysian temple. या Malaysia temple, Kaligambal temple या is 100 years old. It's all 100 years old. Got inside. People every Friday, Saturday, Thursday, Tuesday, daily come. एवरी डे Every day या coming. या I'm chairman 21 years. Chairman in the Hey. temple. या I'm members 30 years. ओह Tapi chairman या 21 years. ओह वाह ग्रेट ग्रेट This is my temple Gurukul. या थैंक यू सो मच। तो चलिए इस मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबका हम बारी बारी से दर्शन करते हैं। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे बजरंगबली जी का। लीजिए दर्शन कर लीजिए बजरंगबली जी का। ओम अस्मलक्ष्मी नमः। ओम योगलक्ष्मी नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी नारायण मूर्ति कर्पूरा लक्ष्मी नारायण मूर्ति नमः। दीर्घ सूर्यपद। अब हम आपको दर्शन कराते हैं हमारे गणपति बाबा का। अब हम आपको दर्शन कराते हैं मुरुगन भगवान का। चलिए अब हम आपको कालिका अम्बल माता जी यानी कि देवी माँ का हम आपको दर्शन कराते हैं। चलिए बड़े मंदिर के बाहर में ही और दो मंदिर है। ये देखिए ये दोनों मंदिर है, दोनों मंदिर का भी हम दर्शन करते हैं। सबसे पहले 9 ग्रहों मंदिर का हम दर्शन करेंगे।
चलिए भाई, इस देवी माँ का मंदिर का हमने दर्शन करा दिया। और एक चीज़ बता दें भाई, यहाँ पे जितने भी तमिल मलय पीपल हैं भाई, तमिल मलय पीपल हैं, सभी कोई सुबह पे आते हैं मंदिर पे और पूजा करके ही अपनी दिन की शुरुआत करते हैं भाई। मोस्टली लोग तो हमने देखा ऐसे ही करते हैं, सुबह से ही यहाँ पे लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए। सुबह से पंडित जी 6 बजे उठ गए हैं। यहाँ पे बता दे रहे हैं भाई, 7 बजे प्रॉपर उजाला हो जाता है, 6 बजे यहाँ पे अंधेरा रहता है और 7 बजे यहाँ पे सनसेट होता है। मतलब 7 बजे के बाद अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, शाम के 7 बजे और सुबह के 7 बजे, ऐसा कुछ यहाँ पे टाइम चल रहा है। अब हम पहुँच गए हैं दूसरे मंदिर पे और दूसरे मंदिर का हम आपको दर्शन कराते हैं। उससे पहले आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। मंदिर के बाहर आपको एक फूल का दुकान ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जितने भी आते हैं दर्शन करने के लिए तो भाई फूल लेके ही अंदर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के बाहर कुछ ऐसा बोर्ड है भाई, मंदिर परिसर के अंदर आ गए हैं। बाहर में गणपति बप्पा जी की मूर्ति है यहाँ पे। एंड ये देखिए कुछ ऐसा कैंपस है और ये देखिए गणपति बप्पा। बाबा कल इन्हीं से बात हुआ था। टेम्पल ओके, नो प्रॉब्लम। दिस बाबा स्लीप हियर। एंड ये माता जी थी। तो भाई चलिए हम आपको मंदिर का दर्शन करा देते हैं। Selva Vinayak Temple. Selva Vinayak Temple. This is Selva Vinayak Temple. एंड भाई बाबा को हमने माइक पकड़ा दिया है, वो बता रहे हैं हमें। This is my Subramaniar. Bala Dandayudapani Subramaniar. This Mariammal. Mariamman. Amman. मरियम्मा। Mariamma. This is my Durgai. Durgai. It's Narajan, Sivaruman. तो भाई इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे बाबा। This is Penang Price de Patwat. इसके Selva Vinayak Temple. This Bahal Teibam Stay. मिगा शक्ति वाइंद विनायक सेल्वा विनायक स्टे सुब्रमण्य स्टे महालक्ष्मी अम्मन स्टे दुर्गै साल दैवम नवग्रहங்கள் these are very important aspects. तो भाई जैसे कि हमने बोला था दोनों मंदिर का आपको दर्शन कराऊंगा, जितने भी देवी देवता का आपको दर्शन कराऊंगा। तो हमने दोनों मंदिर का आपको दर्शन करा दिया। दोनों मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबका हमने दर्शन करा दिया। एंड ये कहना चाहूँगा भाई, मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा हिंदू टेम्पल है, क्योंकि यहाँ पे भाई ब्रिटिश काल के समय यहाँ पे तमिल पीपल यहाँ पे बहुत सारे आए हुए थे। अब यहाँ पे पूरा परमानेंटली यहीं की वसिंदा हो गए हैं, यहाँ के रहने वाले हो गए हैं। तो वो तमिल मलय पीपल हो गए हैं, या फिर आप मलय पीपल कह सकते हैं, ऐसा जो कुछ भी आपको कहना है। इसलिए मलेशिया के अंदर आपको हिंदू टेम्पल हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रहने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। हर जगह परमिशन नहीं होता है। जो गवर्नमेंट के अंदर होता है, वो गवर्नमेंट के जो अंडर होता है ना, वहाँ पे रुकने को अलाउ नहीं होता। ये शायद गवर्नमेंट के अंदर नहीं था, इसलिए यहाँ पे रुकने को मिला। मैं भी ऐसा मेरे को लगता है, बाद बाकी क्या है क्या नहीं हमको उतना नहीं पता। तब पर भी हम आगे भी कोशिश करेंगे मंदिर वगैरह में अगर रुकने को मिले तो। भाई बहुत ही सुकून शांति से मैंने कल रात को सोया। बाबा भी बहुत ही नेक दिल के इंसान है। अभी तक बाबा को मैंने देखा नहीं है, सुबह भी आपको बाबा से मिला दूंगा। चलिए भाई ये वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदे मैया की जय।